बिगड़ी हुई पत्नी को सही रहा, पर कैसे लाए? जिन स्त्रियों का मन पराये पुरुषों की तरफ जाता है, यदि वह अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से आसक्त होती हैं, तो उस स्थिति में पुरुष को क्या करना चाहिए ताकि आपकी स्त्री आपको छोड़कर दूसरे पुरुषों के पास ना जाए? कहते हैं स्त्री और पुरुष एक दूसरे के साथी होते हैं, और कोई स्त्री ये नहीं चाहती कि उसका पति छोड़कर दूसरी स्त्रियों में मन लगाए या किसी दूसरी स्त्री के पास जाए, और ना तो कोई पुरुष चाहेगा कि उसकी स्त्री, जिसके साथ उसका विवाह हुआ है, जिसने पूरे जीवन साथ रहने की कसम खाई थी, वो किसी दूसरे पुरुष के पास जाए। यदि किसी के साथ ऐसी स्थिति होती है तो वह अपने जीवन को अंधेरे में जाने से कैसे बचा सकता है? वह समाज में अपनी बदनामी होने से कैसे बचा सकता है? वो ऐसा क्या करे जो उसकी स्त्री का मन पराये पुरुषों पर आसक्त हो, उसका कभी मन ना हो किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाने का? इस बात को जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। को कहानी शुरू करते हैं। किसी शहर की एक पढ़ी लिखी लड़की का विवाह गांव में एक सीधे साधे एक गवार लड़के के साथ हो गया। इस बात को जानकर उस लड़की को बड़ा दुख हुआ। उसे वह लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया। कहां वह लड़की एक शहर की रहने वाली, और उसके लिए अनपढ़ गवार पति मिल गया, और वह लड़की खूब पढ़ी लिखी थी। ऐसे में उसे अपना पति बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जब वह लड़की ससुराल आई, परंतु उसे सारी रस्में तो निभानी ही थी। सभी रस्में पूरी होने के बाद पति पत्नी के मिलने की प्रथम रात आई। वह लड़की अपने कमरे में बैठी हुई अपने प्रेमी से बात कर रही थी। जब उसका गवार पति उससे मिलने के लिए आता है, तब वह लड़की अपने कमरे में बैठी हुई थी। वह अपने कमरे में बैठी हुई अपने प्रेमी से बात कर रही थी। उधर उसका गवार पति जब उससे मिलने आया, तब वह लड़की गुस्से से उसकी ओर देखती है और अपना मुंह फेर लेती है, और उस लड़के से कहने लगती है कि आपने हिम्मत कैसे की? तुमने मेरे पास आने की, मेरे लिए छूने की गलती भी मत करना, और कृपया करके आप कहीं और जाकर सो जाइए। मुझको कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो, मुझको अक्सर अकेला रहना पसंद है, प्लीज जाइए। यहां से उस लड़के ने अपनी पत्नी की बातों का बुरा नहीं माना। वो चुपचाप कमरे से निकलकर बाहर चला गया, क्योंकि लड़का बड़ा ही सीधा और सज्जन स्वभाव का था। फिर वो किसी दूसरे कमरे में जाकर सो गया। इसी तरह से पूरी रात बीत गई। वह लड़का अपनी पत्नी के कमरे में नहीं आया। वो लड़की रात्रि भर अपने प्रेमी से बात करती रही। इधर जब दूसरा दिन हुआ और शाम होती है, तो वह लड़का फिर खाना लेकर उस लड़की के पास जाता है और उससे खाना खाने के लिए कहता है। लड़की खाना खाने लगती है। तब उस लड़की ने उस लड़के से पूछा, आप मुझे यह बताओ, कल तुम रात यहां से जाने के बाद में कहां सोए थे? आप जहां सोए थे वहीं जाकर चुपचाप सो जाइए, मैं अकेली सोना पसंद करती हूं। तब उस लड़के ने कहा, परेशान होने की कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ खाना पहुंचाने आया था। आप अकेले सोइए, मैं यहां से चला जाता हूं। इतना कहकर वह लड़का अपनी पत्नी के कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में सोने के लिए चला गया। इधर वो लड़की पूरी रात्रि अपने आशिक से बात करती रही। इसी तरह से कई दिन बीत गए। वो लड़का, जिसकी पत्नी उसको गवार समझती थी, वह लड़का किसी कंपनी में जॉब करता था। जब वह लड़का सुबह ड्यूटी पर चला जाता था और उधर से लौटते वक्त जब शाम को घर आता था, तब वह अपनी पत्नी के लिए तरह तरह की खाने की चीजें लाता था। वह घमंडी पत्नी उसकी लाई हुई चीजों को तो खा लेती थी, पर उसे एक मिनट भी अपने पास नहीं बैठने देती थी। घर के सभी लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। उस लड़की की सभी लोग खूब देखभाल करते थे और अपने हाथों से खुद खाना बनाकर खिलाते थे। पर वो घमंडी लड़की पूरे दिन और पूरी रात अपने प्रेमी से बात करने में मस्त रहती थी। वह लड़का रोज की तरह उस लड़की के लिए खाना पहुंचाने जाता था, और जब वह लड़की खाना खा लेती थी, तब वह लड़का अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता था। इस तरह से वो लड़की अपने पति से 1 महीने तक दूर रही। उसने अपने पास बैठने तक नहीं दिया। वो लड़का ईमानदारी के साथ उससे दूर ही रहा, और सभी को यह सब कुछ पता था कि हमारी बहू मेरे बेटे से बात नहीं करती है, उसे अपने पास बैठने तक नहीं देती है। फिर भी उस सास ने बहू से कुछ भी नहीं कहा। फिर भी वो सभी उससे प्यार से बोलते थे। वह लड़की तो बहुत चाहती थी कि उसका पति मुझे जबरदस्ती करे और उसके साथ उससे कुछ भला बुरा कहे, जिससे उनसे रिश्ते बिगड़े और उसको एक बहाना मिल जाए उसके घर से जाने का। लड़की ने उस लड़के को कई उल्टे सीधे शब्द कहे, और वह लड़की किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। हर समय अपने पति को नफरत से देखती थी
और सास के लिए भी उल्टा सीधा शब्द कहती थी और अपने पति के सामने अपने आशिक से बात करती थी। वो जानती थी कि यह बात उसका पति बर्दाश्त नहीं करेगा और वो मुझे छोड़ देगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। लड़के ने बड़ी ही सहनशीलता से काम लिया। लड़की ने झगड़ा करने के बहुत सारे तरीके ढूंढे, परंतु उसको कोई तरीका नहीं मिला। ना कभी लड़के ने कुछ कहा, ना उस लड़के की मां ने। इधर लड़की के पिता ने उसे दहेज में एक स्कूटी दे रखी थी। जब वह लड़का अपनी ड्यूटी के लिए चला जाता था, तब वह लड़की अपनी स्कूटी पर बैठकर अपने आशिक के पास चली जाती थी और पूरे दिन बैठकर उससे बातें करती थी। जब उसके पति का लौटने का समय होता था, तो वो उससे पहले ही घर लौट आती थी। रात्रि में फिर से अपने प्रेमी को फोन करके उससे रात भर बातें करती रहती थी। दोस्तों, इस प्रकार से कुछ दिन और बीत गए। एक दिन उस लड़की ने अपने प्रेमी से कहा कि देखो, मेरा यहां पर रहने में दम घुट रहा है, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। मैंने इस घर से रिश्ते तोड़ने के लिए कई बहाने ढूंढे, परंतु कोई कमबख्त मुझे कुछ कहता ही नहीं। मैं समझती हूं उनसे किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा कर लूं और रिश्ता तोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास चली आऊं, पर वो कोई ऐसा मौका ही नहीं देते। अब मुझे तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारे पास कैसे आऊं। तुमसे अलग रहकर मैं जीना नहीं चाहती। तुम मुझसे शादी करके मुझे कहीं दूर ले चलो, वहीं पर चलकर हम अपनी जिंदगी खुशी से बिताएंगे। तब वह लड़का कहता है कि हे प्रिय, मैं भी इसी बात को सोचता हूं कि तुम मेरे पास हमेशा के लिए आ जाओ। ऐसे कब तक तुम मुझसे मिलती रहोगी? तुम मेरा एक काम करो, यदि तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो तुम उन पैसों को लेकर मेरे पास चली आना। हम कल ही यहां से चलते हैं। बाहर जाकर हमें खर्च के लिए पैसों की जरूर पड़ेगी, तो भला हम खर्चा कहां से करेंगे? तब वह लड़की बोली, देखो, मेरे पिता ने दहेज में 3 लाख रुपए और मेरे लिए कुछ गहने दिए थे। वह सभी इस घर में रखे हुए हैं। यदि मुझे मौका मिलेगा तो मैं उन सबको लेकर तुम्हारे पास चली आऊंगी। तब लड़के ने कहा, हां, यही ठीक रहेगा। तुम वो गहने और पैसे लेकर मेरे पास आ जाओ। हम दोनों यहां से भाग चलेंगे और कहीं दूर जाकर हम दोनों शादी कर लेंगे। फिर हम दोनों की जिंदगी आराम से कटेगी। इस बात को सोचकर उस लड़की को बड़ी खुशी हुई। वो अपने आशिक से अगले दिन आने की बात कहकर चली आई। इधर दूसरा दिन हुआ। सहयोग से उस दिन उस लड़की का पति अपनी छुट्टी पर था। इस दिन वो ड्यूटी पर नहीं गया था। पति को घर पर देखकर वह लड़की बड़ी चिंतित होने लगी कि मेरा पति आज पूरे दिन घर पर रहेगा। ऐसे में मैं अपने प्रेमी के पास कैसे पहुंच पाऊंगी? कैसे घर से जेवर और पैसे निकाल पाऊंगी? मैंने उससे 10 बजे मिलने का वादा किया है। वो लड़की खिड़की बंद करके अपने कमरे के अंदर चिंतित बैठी हुई थी। जब वह लड़का, उसका पति, खाना लेकर पहुंचा तो देखा अंदर से दरवाजा लगा हुआ था। फिर वह लड़का और उसकी मां दरवाजा खुलवाने के लिए आवाज लगाते हैं कि बहू, दरवाजा खोलो और खाना खा लो। तब उस लड़की ने अंदर से कोई उत्तर नहीं दिया। तब उस लड़के ने दरवाजा फिर से खटखटाया। तब लड़की ने कहा, देखो, पहले तो मुझे अलमारी की चाबी दे दो, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी। वह लड़की अपने पति से चाबी लेकर उस अलमारी से 3 लाख रुपए और ज्वेलरी सभी को निकालना चाहती थी। उसके पति ने बिना कोई प्रश्न किए दरवाजे के नीचे से चाबी उसके लिए दे दी और कहा कि लो, यह चाबी, तुम्हें जो चाहिए वो निकाल लेना। चाबी देकर वह लड़का अपने दोस्तों के पास अपने दोस्तों से मिलने चला गया और उसकी मां भी अपने कमरे में चली गई। चाबी पाकर वह लड़की बड़ी ही खुश हुई और वो सोचने लगी, आज मैं अपने प्रेमी के पास चली जाऊंगी। लड़की ने खुशी खुशी अलमारी खोली। उस अलमारी में एक डायरी दिखाई दी, जिस डायरी के पास पैसे और जेवरात रखे हुए थे। उसने सोचा, पैसे और ज्वेलरी तो मैं निकाल ही लूंगी, पहले मैं इस डायरी को खोलकर देखती हूं कि इसमें क्या लिखा है। तब वह लड़की डायरी खोलकर देखने लगी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था कि माफ करना, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। मुझे तुम्हारे बारे में तुम्हारे पिता ने सब कुछ पहले ही बता दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरी लड़की एक आवारा प्रेमी के प्यार में पागल हो गई है। तुम मेरी लड़की से विवाह करके मेरी लड़की की जिंदगी बचा लो। मैंने उनकी विनती पर आपके साथ विवाह कर लिया। ऐसा करके मैं आपकी नजरों में एक अच्छा पति तो नहीं बन पाया, परंतु मैं आपके पिता का एक अच्छा दामाद जरूर बन गया हूं। और मैं ये भी जानता हूं, तुम मेरे जाने के बाद रोजाना उस लड़के के पास जाती हो और उसके साथ भागने का विचार भी बना रही हो। तुम्हें जब भी पैसे या ज्वेलरी की आवश्यकता पड़े तो तुम इनको ले जा सकती हो। मैं तुमको कुछ भी नहीं बोलूंगा।
तुम्हारी नजरों में मैं एक गवार इंसान हूं। मैं तुमको कैद करके नहीं रखना चाहता। मैंने तो तलाक के कारण कागजात भी तैयार करवाकर और साइन करके उस गाड़ी में रख दिए हैं। अब तुम जा सकती हो और उस लड़के से विवाह कर सकती हो। मुझे किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं, और मैं ये भी जानता हूं तुम मुझे प्रेम नहीं करती, इसीलिए तुमने मुझे पति के रूप में स्वीकार नहीं किया। मैं चाहता तो तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी कर सकता था, पर मैं किसी के प्रेम को अपनी मजबूरी नहीं बनाना चाहता। मैं तो तुम्हारे प्रेम को जिताना चाहता था, हराना नहीं चाहता था। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हारे दिल को जीत नहीं सका। मुझे इस बात का खेद रहेगा। तुम जहां भी जाना चाहो जा सकती हो, परंतु एक बात याद रखना, भविष्य में यदि तुम पर कभी भी संकट आए तो तुम इस गवार पति को जरूर याद कर लेना। मैं तुम्हारी मदद के लिए हर समय उपस्थित रहूंगा। यदि इस लेख में मुझसे कोई भूल बनी हो या मेरी तरफ से कोई भी व्यवहार गलत हुआ हो तो मुझे कृपया करके क्षमा कर देना। तो वह लड़की उस डायरी में लिखी हुई पति की भावना को पढ़ते पढ़ते उस लड़की की आंखें भर आई। उस लड़की के दिल में पति के लिए प्रेम भर आया। वो लड़की अपने पति के बारे में सोचने लगी कि मेरा पति मेरे लिए इतना चाहता है कि मेरी खुशी के लिए उसने कितना बड़ा त्याग किया है। मेरे पिता की इज्जत के लिए वो मेरे बुरे व्यवहार को बर्दाश्त करता रहा। मेरी उल्टी सीधी बातों को सुनकर वह हमेशा ही चुप रहा, यह जानते हुए भी कि मैं दूसरे लड़के से मिलने जाती हूं। फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं कहा। मैंने अपने पति की भावनाओं को नष्ट किया और मैंने अपने पति को उल्टे सीधे शब्द कहे, कभी अनपढ़ कहा तो कभी गवार। वो मेरी उल्टी सीधी बातों को सहन करते रहे। कितना विशाल हृदय है उनका। मेरे लिए उनके दिल में कितनी चाहत रही होगी। मेरे बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद भी उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। इस संसार का कोई भी पति अपनी पत्नी के ऐसे लक्षणों के बारे में जानकर कभी अपने जीवन में चुप नहीं बैठेगा। पर मेरा पति मेरे पिता की इज्जत के खातिर मेरी सभी उल्टी सीधी बातों और हरकतों को बर्दाश्त करता रहा। ऐसा पति मुझे सचमुच में कहीं नहीं मिलेगा। मैं कितनी मूर्ख हूं जो मैं इस देवता समान इंसान को छोड़कर धन के लालची उस इंसान के साथ अपना सारा धन लेकर भागी जा रही हूं। मेरे पति ने कभी पैसों के लिए और अपने स्वार्थ के लिए कभी मुझसे प्रेम नहीं किया। मित्रों, कहते हैं कि प्रेमियों को सचमुच दिया जाता है, सचमुच लिया नहीं जाता। पर मेरा प्रेमी तो मुझे पैसे लाने के लिए बोल रहा है। इस संसार में बहुत सी स्त्रियां ऐसी हैं जो अपने पति के प्यार के लिए तरसती रहती हैं, फिर भी उन्हें अपने पति का प्यार नहीं मिलता। और एक मैं हूं जो मुझे बिना मांगे पति का प्यार मिला। जो स्त्रियां अपने पति के प्यार को समझ नहीं पाती और अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ चली जाती हैं, तो सचमुच उनके जीवन की बर्बादी है। और आज मैं भी उन्हीं ठोकरों को खाने के लिए अपने प्रेमी के साथ भागी जा रही थी। अब मैं अपने पति को छोड़कर यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। तो प्रिय मित्रों, इन्हीं बात को सोचकर वह लड़की कमरे में बैठकर रोती रही। इधर उसके प्रेमी का मैसेज आता है कि जल्दी आओ, मैं तुम्हारा बैठे बैठे कब से इंतजार कर रहा हूं। लड़की ने तुरंत उसके मैसेज का जवाब लिखा और अपने प्रेमी से कहा कि आप मुझे भूल जाओ, मैं आपके साथ कभी नहीं आ सकती। इतना कहकर उस लड़की ने फोन को बंद कर लिया। और मित्रों, वह लड़की अपने पति के आने का इंतजार करने लगी। वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गया था। जब शाम के समय पति लौटकर घर आता है तो उस लड़की ने अपने पति से अपनी गलती की क्षमा मांगी और अपने घर का सारा काम अपनी सास को नहीं करने दिया। सारा घर का काम स्वयं करने लगी और साथ में भोजन भी बनाकर रख दिया। सारी रात्रि बैठकर वो दोनों आपस में वार्तालाप करते रहे। सुबह जब पति अपनी ड्यूटी पर जाता है तब वह लड़की घर का सारा काम करने के बाद अपने पति के लिए खाना तैयार करती है। तो मित्रों, आज वो दोनों एक दूसरे को पाकर अपने जीवन में बहुत खुश थे। मित्रों, किसी के मन को लड़कर और झगड़ा करके और दौलत से नहीं जीता जा सकता। प्रेम और नम्रता से आप किसी को भी जीत सकते हो, किसी के भी दिल को जीत सकते हो। आपका अच्छा आचरण बुरे लोगों को झुकने में मजबूर कर देता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।